हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? होप्स यू ऑल विल बी फाइन। और ज़र्द पत्तों के बैन ड्रामा सीरियल की जो है वो थर्ड एपिसोड ऑन एयर हो चुकी हैं। पहली दो एपिसोड्स हमने देखी हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अमेजिंग जो है वो स्टोरी लाइन है, कास्ट है और ईच एंड एवरीथिंग। बड़ा मज़ा आ रहा है देख के इस ड्रामे को। अब जो थर्ड एपिसोड आई है इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ जो है वो डिस्कस हुआ है और ये एपिसोड जो है वो कैसी रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो एपिसोड जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि रोशन का जो मतलब मीनू का जो सबसे बड़ा भाई है रोशन, उसका जो है वो बेटा है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो सीन में खड़ा हुआ कह रहा होता है, रोशन को आवाज़ें लगा रहा होता है, तो उसकी वाइफ आके कहती है कि क्या कहना है तुमने रोशन को। तो वो कहता है जी मैं उसको दुकान पे बिठाऊंगा और उसको जो है ना मतलब काम पे किसी पे लगाऊंगा, क्योंकि वो पढ़ तो रहा नहीं और वो फेल हो गया है। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुमने दुकान पे बैठ के जो वो कौन से घर के हालात ठीक कर दिए हैं या कि बड़ा कोई तीर मार ले, तो अब तुम रोशन के पीछे पड़ गए हो। तो फिर वो कहता है कि देखिए मैं तो हलाल काम ही करता हूँ और जो है मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है अच्छा वो जो जुआ तुम खेलते हो वो हलाल काम है। तो कहता है नहीं जी, जुए में और जो है वो पर्चियाँ खेलने में जो है वो बड़ा फ़र्क है। जो ताश होते हैं, ताश खेलते हैं, उस पर जो जुआ लगता है वो हराम है। और अगर पर्चियों पे आप जुआ लगा के खेल रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई गेम होगी। आप मतलब मेंटेलिटी चेक करें ऐसे लोगों की कि उन्होंने अपनी बात की दलील किस तरह से देनी है। ठीक है, कैसे दूसरों को जो है वो क्लेरिफाई करना है और अपने ज़मीर को जस्टिफाई करना है कि देखिए जी ये काम इस तरह से ये फ़र्क आ गया इतना, तो ये हलाल है और ये हराम है। मतलब ऐसे लोग भी जो है वो उनकी बातें सुनने वाली होती है। बंदा एक टाइम के लिए तो देख रहा होता है कि अच्छा जी ये मुँह और मज़ूर की दाल। तो वहाँ पे जो है फिर वो कहती है कि उसकी जो वाइफ होती है कहती है रोशन मेरा बेटा है और मैं उसको जो वो नहीं जाने दूँगी। तो कहता है क्या मेरा बेटा नहीं है वो? तो फिर वो कहती है कि देखिए तुम्हारे बच्चे वो थे जिनको तुमने जो मदरसे में छोड़ दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुफ्त की रोटी मिल जाती है। और अगर मुझे पता होता कि तुम यही सब करोगे और इस घर में इतनी भूख होगी, तो मैं जो हूँ वो रोशन के बाद जो है वो कोई और बच्चों का सोचती ही ना। और जो वो मतलब वहाँ पे उनकी जो महकमे बहबूद आबादी वाली जो है वो मैडम, उनके मशवरे पे जो मैं अमल कर लेती, ताकि जो है वो मुझे आज ये दिन देखने ही ना पड़ते। ठीक है। अगेन एक अच्छी बात की है कि देखिए जब ज़्यादा हद से ज़्यादा वसाइल से ज़्यादा जो है वो हमारे अखराजात ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, तो फिर ज़िंदगी इसी तरह से गुर्बत का और मसाइल का जो है वो शिकार हो जाती है। आज जो सेकंड सीन दिखाया जाता है उसमें दिखाते हैं कि रशीद अहमद और उनकी वाइफ सरताज जो है वो अपने घर के बाहर बैठे हुए होते हैं और उनकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एपिसोड देखें तो इस कन्वर्सेशन को आपने लाजमी सुनना है। अब वो क्या कहते हैं, रशीद अहमद कहता है कि शायद जो है वो हमें अपना मशवरा जो है वो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जो है वो शायद हो सकता है हमारी बात समझ नहीं आ रही। तो उनकी वाइफ जो है सरताज वो आगे से बड़ा अच्छा जवाब देती है। वो कहती हैं कि बात ये नहीं कि लोगों को बात समझ नहीं आ रही, बात ये है कि लोग बात को समझना नहीं चाहते। ठीक है। उन्हें ना तो अपनी सेहत की परवाह है, ना अपने वसाइल का ख्याल है। बस एक काम है जिन पे उनका ज़ोर है कि उन्होंने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने हैं। बच्चे पैदा करी जा रहे हैं, वसाइल है कोई नहीं उनके पास, और जो है वो गुर्बत में मसाइल के अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बच्चों का भी हाल से बेहाल है। तो उसके बाद जो है वो उसके शोहर से कहता है, रशीद अहमद कहता है कि देखें शायद हम ही बेवकूफ़ हैं जो हम इस तरीके से जो है वो ये काम करें। तो फिर उनकी वाइफ बड़ा अच्छा जवाब देती हैं कि देखें हम अगर बेवकूफ़ होते ना तो शायद हम भी जो है वो कोई हमारे भी 8-10 बच्चे होते और इसी तरह से जो है वो हम हमारे ऊपर जो है वो 8-10 बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होती और शायद हम उसको जो है वो उस तरह से पूरा ना कर पाते। ठीक है। वो कहती हैं कि अल्लाह ताला ने एक दी है औलाद और शुक्र है कि वो भी जो है वो नेक है। अब देखें मैसेज क्या दिया गया है या कि बात करने का मकसद कितना खूबसूरत है कि देखें ज़िंदगी आपकी है। ठीक है। आप यहाँ से देखो कि जब आप सिंगल होते हो आपकी ज़िंदगी में किस कदर और कितने मसाइल होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आप 1 से 2 हो जाते हो, 2 से फिर आप जितने भी आपके बच्चे होते हैं 1 2 3 4 5, अब जितने अफराद बढ़ेंगे, जितने अहल खाना बढ़ते जाएंगे, उतनी ही जिम्मेदारियाँ और सब चीज़ें जो है वो साथ साथ बढ़ती जाएंगी, मसाइल भी और हर तरह की चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी। तो क्या अच्छी बात नहीं है कि आप अपने वसाइल को देखते हुए कि आप जो है वो कितने लोगों के हकूक़ अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं, कितने लोगों को जो है वो ठीक तरीके से जो है वो आप ज़िंदगी की सहूलियत दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फैमिली है उसका जो है वो डिसाइड करें कि जी इतने अगर आपके अफराद होंगे, अहल खाना होंगे, तो आप जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद जो सीन आता है वो बड़े मज़े का होता है कि रोशन जो है वो मीनू को छोड़ने के लिए कॉलेज जाता है। तो जब वो कॉलेज के बाहर खड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन जो है वो सुनने वाली होती है। ठीक है। अब रोशन कहता है जी कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि जो जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ मुक़द्दस, उसका ना तो कोई मैसेज आ रहा है और मैसेज का रिप्लाई करिए वो, और ना ही वो जो है वो किसी कॉल का जो है वो रिप्लाई करे। अब मीनू जब ये बात सुनती है तो उसको इतनी परेशानी होती है, वो ये कहती है मतलब इतनी हैरानगी होती है। वो कहती है कि घर में रोटी खाने के पैसे तक नहीं हैं और तुम्हारी मतलब ये मोबाइल वाली ऐशी भी चल रही है। तो वो उससे पूछती तुमने मोबाइल कहाँ से लिया? तो कहता है कि मैंने जो है वो किस्तों पे उठाया ये मोबाइल। तो पहले वो झूठ बोलता है कि मैंने जो है वो किसी दोस्त का लिया है, फिर वो कहता है कि अच्छा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता तो मैं बता देता हूँ कि मैंने किस्तों पे उठाया। तो कहती है किस्तें कहाँ से दे रहे हो?
तो कहते हैं कि ये जो है मैं दादाजी के जो चूज़े हैं उनको जो है वो बेच के और फिर मैं किससे दे रहा हूँ। हाँ, मतलब जब आप यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन सुनेंगे तो मतलब बंदे को हैफ़ होता है कि देखिए यार जो काम करने वाला है लड़कों का, कि वो जो उम्र है उनकी कि वो कुछ पढ़ लिख लें, कुछ बन जाएँ, कुछ अपने घर के हालात बदलें, उस तरफ उनकी ना तो कोई तवज्जो जाती है और ना उन्हें जो है वो काम ज़रूरी लगता है जो करने वाला है। हाँ, इश्क मशूक़ी, फ़ज़ूलियात, फ़ज़ूल ख़र्चियाँ, अय्याशियाँ इन लड़कों से जितनी मर्ज़ी चाहे पिटवा लो, वो आराम से पीट लेंगे बैठ कर, बड़े शौक-शौक से जो है ना पीट लेंगे। तो मतलब ये हालात दिखाए हुए हैं कि चेक कर लें, एक लड़की जो इतनी स्ट्रगल कर रही है और दूसरी साइड पे जो लड़के हैं या उसके मीनू के जो भाई हैं, उनके क्या हालात चल रहे हैं। बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर नौफिल और डॉक्टर मलाइका जो है वो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और वो बड़ी अच्छी वहाँ पे बातें करते हैं। डॉक्टर मलाइका जो है वो डॉक्टर नौफिल से कहती है कि तुम ताकतवरों के खिलाफ जो है वो आवाज़ ना उठाओ, तुम इनसे पंगे ना लो, तुम चुप करके बैठ जाओ, जो भी हो रहा है होने दो। तो डॉक्टर नौफिल कहता है कि मैं ऐसे कैसे होने दूँ, और मैं जो हूँ इनसे कोई पंगे शंगे नहीं ले रहा, मैं तो जस्ट अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि जो राइट है वो राइट है और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। तो फिर डॉक्टर मलाइका उससे सवाल करती है डॉक्टर नौफिल से कि देखो अगर मुझसे गलती हो जाती या मेरे हाथ से ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे भी इसी तरह से घसीटते या मेरे खिलाफ भी जो है वो इसी तरह से जो है वो कमेटी जो है बिठाते। तो फिर डॉक्टर नौफिल बड़ी अच्छी बात करते हैं कि एटलीस्ट तुम इसको मान तो लेती कि हाँ जी तुमने गलती की है, लेकिन ये लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है कि इनसे जो है वो कोई गलती हुई है। तो उनमें और तुम में जो है वो ये वाला फ़र्क है। फिर डॉक्टर मलाइका जो है वो डॉक्टर नौफिल कहती है कि देखो चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम अपनी जो फ्रेंड है जर्नलिस्ट जो है वो उनसे बात करो, क्योंकि लोग जो हैं वो आजकल कानून से ज़्यादा जर्नलिस्ट से, मीडिया से जो है वो डरते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर नौफिल और वो आदमी जिसकी वाइफ़ की डेथ हुई थी, जिसके लिए डॉक्टर नौफिल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों जो है वो जर्नलिस्ट के पास बैठे हुए होते हैं। तो जर्नलिस्ट उस आदमी से सवाल करती है कि आप न्यूज़पेपर पे साइन किए थे जो ऑपरेशन से पहले जो है वो डॉक्टर करवाते हैं कि अगर आपके मरीज़ को कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल और जो है वो डॉक्टर इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो फिर वो कहता है जी मैंने ऐसा किया था और मैंने जो है वो अपने हाथ काट के जो है वो डॉक्टरों के हाथ में दे दिए थे। तो मतलब फिर वो कहते हैं कि अब तो जो है वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने खुद ही जो है वो मतलब अलाउ किया था कि ठीक है जी मैं कोई मतलब डॉक्टर और हॉस्पिटल ज़िम्मेदार नहीं होगा अगर उनके मरीज़ को कुछ भी होता है। तो फिर डॉक्टर नौफिल कहता है कि हाँ ठीक है ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम जो है वो कुछ ना कुछ कर सकती हो। तो मतलब ये चीज़ भी आप जो है वो देखें कि ये जो साइन करवा लेना है या ये चीज़ जो है ये भी एक जो है वो कितने बड़े प्रोपेगेंडे के ज़ुमरे में आता है कि मतलब ऐसा, और फिर साइन करवाने के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका मरीज़ सही सलामत आएगा नहीं आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर भी आप देखें कि उसके बावजूद भी डॉक्टर्स की जो है वो गफलत हमें जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद दिखाते हैं कि मीनू जो है वो सुबह उठती है और अपने सारे घर के काम समेटने के बाद, भैंसों को चारा डालने के बाद जो है वो आके रोशन को उठाती है कि जल्दी से तुम उठ जाओ और मैं तैयार होके आ रही हूँ और मुझे जो है वो कॉलेज छोड़ दो। अब जब मीनू तैयार होकर बाहर निकलती है तो रोशन कहता है किस पे जाओगी, क्योंकि साइकिल जो है वो अब्बा ले गया, तो अब जाने के लिए छोड़ने के लिए कोई सवारी नहीं है। तो मीनू कहती है, मीनू हर्ट होती है लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं मैं पैदल ही जाऊँगी और मुझे आज कॉलेज जाना है। खैर वो रास्ते तय करती हुई जो है वो कॉलेज पहुंच जाती है मुश्किलात के बावजूद भी। तो जब वो क्लासरूम में एंटर होती है वहाँ भी बड़ा मज़े का सीन होता है कि सब बच्चियाँ कहती हैं कि जी मैडम आ गई आराम से बैठ जाएं। तब वो सब ठीक होके बैठते तो मैं ये जो मीनू होते हैं कहती जी मैं आप लोगों की मैडम हूँ, तो सुनोगे मेरी कहानी। तो वो कहते जी हमें जो है वो अपनी कहानी सुनाए। तो फिर जो मीनू जो कहानी वहाँ पे बयान कर रही है, ये गाँव की आज भी, आज के दौर में भी गाँव में यही कुछ चल रहा है, ठीक है। हाँ इतनी तो हमने तरक्की ज़रूर की है पाकिस्तान बनने के बाद कि एक प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है ना वो तो हर गांव में तकरीबन आपको मिल ही जाएगा। बहुत से ऐसे भी होंगे जहाँ पे नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी तक तो काम चल जाता है। लेकिन उसके बाद जो है लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो उनके लिए ऐसे ना तो कोई स्कूल होता है, ना मिडिल स्कूल है, ना हाई स्कूल है। तो वही जो है मीनू बता रही होती है अपनी स्टोरी की, जी मेरे गांव में प्राइमरी तक स्कूल था तो मैंने जो है वो पढ़ लिया। उसके बाद कोई मिडिल या हाई स्कूल नहीं था, तो जिसकी वजह से क्या है कि मेरे भाई ने मुझे आगे कहीं जाने नहीं दिया, किसी दूसरे गाँव नहीं पढ़ने दिया। तो मैं जो है मुझे घर पे बिठा दिया। फिर वो बताती है कि जैसे मेरी मतलब कि घर पे बैठे-बैठे जब काफ़ी टाइम गुज़रा तो मेरी जो है वो मंगनी के लिए जो है वो रिश्ता देखने के लिए लोग आ गए। तो फिर कहती जिस दिन मेरी मंगनी हो रही थी तो उस दिन जो है मुझे मतलब गाँव में ऐलान हुआ कि एक जो है वो हाई स्कूल ओपन होने वाला है गाँव के अंदर। तो कहती जैसे मैंने सुना तो मेरा मोराल इतना हाई हुआ कि मैंने मंगनी को जो है वो बाय-बाय बोल दिया और मैं जो हूँ जाके मैंने जो है वो एडमिशन ले लिया और इस तरह से मैंने जो है वो ज़िला टॉप कर लिया। तो फिर वो बताती है कि मैं जो हूँ कोई मैडम नहीं हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पे पहुँच गई हूँ, तो मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। तो ये काफ़ी एक जो है वो ऐसी कहानी बयान की गई है जो तकरीबन गाँव में रहने वाली जो है वो हर लड़की को जो है वो फेस करनी पड़ती है। बार दिखाया जाता है कि टीवी पे जो है वो न्यूज़ आ रही होती है और वो बंदा जिसकी जो है वाइफ़ की डेथ हुई थी वो जो है वो उस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा होता है कि कैसे जो है वो अपनी वाइफ़ को जो है वो हॉस्पिटल में लेके आया था और फिर सारी जो जो भी कार्रवाई हुई तो वो जो है वो बता रहा होता है। अब जो हॉस्पिटल्स के ओनर्स होते हैं वो भी ये जो है वो न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो फिर जो है वो ओनर उसकी वाइफ़ जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि जी उसकी वाइफ़ कहती हैं
कि मैं जो हूँ चाहती हूँ कि डॉक्टर नौफल और डॉक्टर मलाइका को अभी फ़िलफ़ोर जो है वो हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए। तो फिर जो ओनर होता है वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, हम यहाँ से निकाल दें और वो हर न्यूज़ चैनल पे नज़र आएँ? तो कहता है कि ये मामले को जो है वो उछालने का वक़्त नहीं है, बल्कि अब इसको दबाने दबाने का वक़्त है। तो कहता है कि मैं पूरे सिस्टम को सँभालता हूँ और तुम जाके जो है वो ज़रा डॉक्टर मलाइका को सँभालो। तो देखिए जी, ये इस तरीके से होता है कि जब मीडिया पे भी अगर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, न्यूज़ आ जाती हैं, तब फिर ये जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम में जो है वो हलचल मच जाती है कि मामले को जो है वो कैसे दबाना है, ना कि उसको हल करना है। हल ना कि सिंपल सी बात है कि आप जो है वो एक्सक्यूज़ कर लो, या मतलब आप जो है वो एक्सेप्ट कर लो अपनी उस चीज़ को कि हाँ जी, आपसे जो है वो गलती हुई है। बट नहीं, अपनी गलती को गलती कहना जो है वो ये चीज़ गँवारा नहीं है। लेकिन हाँ, इतने बड़े सिस्टम में जो है वो मामले को दबा देना है, बात को कैसे हैंडल करना है, गलत तरीके से, तो ये सब जो है वो दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो है कुछ रैंडम सीन्स दिखाए जाते हैं कि मीनू की माँ जो है वो रोशन के साथ रोशन के अब्बा की दुकान पे चली जाती है और उससे कहती है कि उसे डांट डपट करती है कि उसने बाइक जो है वो क्यों घर से लेके आया, मीनू जो है वो पैदल गई है। खैर वो वहाँ से बाइक लेने के बाद जो है वो उसको कहती है, रोशन कहती है कि मुझे जो है वो ढोलक वाले के घर छोड़ दे और खुद जाके मीनू को ले आ। अब जब वो ढोलक वाले के घर जाते हैं तो क्योंकि वो मुकद्दस का घर है, तो वहाँ पे जाके रोशन जो है उससे बात करता है कि मुझे माफ़ कर दो और इस तरीके से मैं तुमसे बात करने आया। तो मुकद्दस जो है वो उसको निकाल देती है कि जब तुम्हारे पास कोई बहाना ना हो और तुम इसके बगैर मुझसे मिलने आ सको तो दैन बात करें। खैर रोशन जो है वो चला जाता है उसको मीनू को लेने के लिए। तो फिर जो है मीनू रास्ते में उसको मिल जाती है और वो उसको कहता है कि बैठ जाओ बाइक पे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ वो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं खुद ही पैदल आऊँगी, पैदल जाऊँगी। तो वहाँ पे रोशन ना बड़ी अच्छी बात करता है, उसको कहता है कि जब तुम्हें पता है कि अब्बा जो है वो तुम्हें उससे क्या एक्सपेक्टेशंस थी जो तुम इस तरह से जो है वो रिएक्ट करे, जब तुम्हें पता है कि वो लोग ऐसे हैं, उन्होंने यही काम करने हैं, तो फिर तुम्हारा गुस्सा करना भी नहीं बनता। तो बिला वजह जो है वो ना ज़िद करें और बैठ जाएँ। खैर सजल अली भी जो है वो इस बात को समझ लेती है और वो फिर क्या करती है कि अपने जूते निकाल के शॉपर से बाहर निकालती है और पाँव में पहन लेती है। तो फिर रोशन उसको जो है बड़ी अच्छी बात कह रोशन जब उससे पूछता है कि तुमने जूते इसलिए नहीं उतारे थे कि तुम्हारे जो है वो पाँव काट रहे थे, बल्कि इसलिए उतारे थे ताकि तुम्हारा नया जूता जो है ये टूट ना जाए। इसमें फिर सजल अली जो है बड़ी अच्छी बात करती है, वो कहती है कि खुद को और अपनी चीज़ों को टूटने से बचाना जो है वो झूठ नहीं होता, बल्कि एहतियात होता है। तो बड़ी अच्छी बात की उसने यहाँ पे। इसके बाद जो वो दिखाते हैं कि रोशन और जो है वो मीनू जो है बैठे हुए होते हैं खेत में उधर। तो मीनू जो है वो उसको कहती है कि तुम जो है वो अम्मा को मुकद्दस के घर क्यों लेके गए थे। तो फिर रोशन कहता है कि देखो, वो उसके अब्बे ने जो है वो मुकद्दस के अब्बे ने मुझसे वादा किया है उस्ताद ने कि वो ये बात जो है वो मतलब अपने घर से बाहर नहीं जाने देगा, और उसने अपने घर वालों को भी मना किया हुआ है। फिर इतनी देर में सीन दिखाते हैं कि मीनू की माँ जो है मुकद्दस की माँ के साथ बैठी हुई होती है और मुकद्दस की माँ जो है वो राज फाश कर देती है, कहती है कि ढोल के फटने का हमें दुख नहीं है, लेकिन जो रोशन है वो हमारा अपना बच्चा है और वो यहाँ पे जो है वो शहनाई भी सीखता है, और फिर भी अफसोस इस बात का है कि उसने भी कुछ नहीं कहा। अब दादी को भी जो है वो राज सारा जो है पता चल गया है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि रोशन और मीनू का सीन दिखाते हैं। तो रोशन कहता है कि भई मुझे ना कोई बताओ कि मैं किस तरीके से ना सारे मामले को हैंडल करूँ। तो मीनू फिर कहती है कि तुम्हें जो काम करना है वो ये है कि तुम जाके और अपने अब्बा को सारी बातें जो है बता दो ना। तो कहता है क्या शादी की बात? कहती नहीं, उसको ये बताओ कि भई तुम जो है वो चोरी-छुपे जो है वो शहनाई सीख रहे हो। तो कहता है नहीं, मैं ये नहीं बता सकता, तो अब्बा जो है बड़ा जो है मार देगा मुझे। तो फिर मीनू कहते हैं कि अब्बे ने आगे पहले कौन से मतलब कितने बंदे मारे हैं जो वो तुम्हें मार देगा। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि पीछे जो दरख्त होता है उसके ऊपर एक चाचा जी छुपे हुए बैठे होते हैं, और वो फिर जो है वो सर निकाल के कहते हैं कि हाँ हाँ शाबाश रोशन पुत्र, ये जो मोहब्बत में तो इंसान पता नहीं क्या कुछ कर जाता है। तो वो फिर रोशन उसको कहता है कि चाचा ये छुप के बातें सुनना ना मतलब गुनाह कबीरा है। तो फिर चाचा कहते हैं कि तो बेटा ऐसी बातें जो वो घर में करते हैं, ऐसे खेतों में यहाँ पे बैठ के जो ऐसी बातें नहीं करते। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हॉस्पिटल्स के ओनर्स होते हैं उनके पास जो है वो ऊपर से जो है वो कॉल आ जाती है, और वो जो है वो उससे मतलब कहते हैं कि जी इंक्वायरी के ऑर्डर्स हो गए हैं और इस तरह से इंक्वायरी होगी। तो वो फिर आगे से जी यही टाल मटोल से काम लेते हैं कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और जो है वो जब से हमने न्यू कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है तो इसमें तेज़ी आ गई है, और ब्ला 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 ब्ला। तो फिर वो जब कॉल ख़त्म होती है तो डॉक्टर सिद्रा कहती है कि अब क्या बनेगा। तो फिर वो ओनर कहता है कि आप परेशान ना हो, पहले कुछ हुआ है जो अब होगा। तो फिर वो कहता है कि तुम ऐसे करो कि सारे जो स्टेशनरी है ना हॉस्पिटल की, स्पेशली जो ओडी नोट्स हैं, वो सब कुछ आप चेंज करवा दो। और उसके बाद कहता है कि आपकी मलाइका से बात हुई है, डॉक्टर मलाइका से? तो वो कहती है नहीं, मेरी बात नहीं हुई और मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। कहा जाता है कि सजल अली जो है वो लकड़ियाँ काट रही होती है, और नौलक्खी आके उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को जो है बड़ी बातें सुनाई हैं आज कि उसने बाइक क्यों नहीं दी तुम्हें। तो मीनू कहते हैं कि भाभी आप मेरे लिए जो है वो इस तरह से भाई से ना लड़ा करें। थोड़ी देर में अम्मा भी आ जाती है, तो फिर नौलक्खी जो अम्मा कहती है कि अब जो है वो आप अपने दूसरे बेटों को कहें कि वो भारी भरकम जो है वो काम किया करें, क्योंकि मीनू ने पढ़ना होता है। फिर अम्मा कहती है अगर वो इस काम के किसी काम के होते तो फिर रोने किस बात के थे, और उसको जो है माँ और बहन की ज़रूरत में जो है वो उनको मुफ्त की नौकरानियाँ मिली हुई हैं। इतनी ही देर में जो है वो फिर दिखाते हैं कि जो उसका मीनू का 5वाँ भाई होता है वो भी दिखा दिया जाता है।
तो अम्मा कहती है जी कि मेरा जो एक ही काम का बेटा था और वो जाके जो है वो मंडी बैठ गया है। तो वो जो पाँचवा बेटा होता है वो जाके मंडी में जो है वो दिखाते हैं सीन कि लाल है सारी चीज़ें लाल है, वो जो है वो वहाँ पे सेल कर रहा होता है। और फाइनली जनाब इसके बाद आता है ड्रामे का लास्ट सीन, और जो कि थोड़ा जो है वो एक्साइटमेंट वाला सीन है और थोड़ा जो है वो सस्पेंस जो है वो उसने क्रिएट कर दिया है कि लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या होगा। होता कुछ यूँ है कि जो ऑनर होता है वो डॉक्टर मलाइका के पास आता है और आगे से पूछता है कि कैसी हैं आप। डॉक्टर मलाइका आगे से कहती है कि जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। तो फिर जो ऑनर होता है वो उसे कहता है कि आपको यहाँ पे कोई मसला मसाइल कोई मुश्किल दुश्वारी। वो कहती है नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है गुड। कहता है लेकिन आने वाले दिनों में मुझे भी हॉस्पिटल को बाकी डॉक्टर्स को आपको भी जो मुश्किल हो सकती है। तो कहते हैं मैं समझी नहीं। कहता मुझे पता था कि हाँ आप नहीं समझेंगे। तो फिर वो क्या करता है कि वो उसको ना एक पेज देता है। कहता है मैंने इसमें ना कुछ ऑफ़र्स लिख दिए हैं आपको, और उन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेटर है, अगर नहीं करेंगे तो उसके जो है वो नताइज इनके कंसिक्वेंसेस भी जो है मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। तो इसको जो है वो तसल्ली से ध्यान से आराम से जो है वो पढ़िएगा। अब डॉक्टर मलाइका जो है वो पेज, वो ओनर तो चला जाता है, अब डॉक्टर मलाइका जो है वो पेज ओपन करके पढ़ना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे जो है वो ड्रामा की ये जो ज़द पतों के बन की थर्ड एपिसोड है वो एंड हो जाती है। अब सस्पेंस ये है कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, और डॉक्टर मलाइका जो है वो उसको एक्सेप्ट करती हैं नहीं करती। क्योंकि एक साइड पे उन्होंने डॉक्टर नौफिल का जो है वो साथ देने का वादा वादा किया है कि जी मैं आपके साथ हूँ, दूसरी साइड पे जी अब ये ओनर की तरफ से प्रेशर आ गया है। लेट्स सी क्या बनता है नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कैसी होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप एपिसोड हो इसको मस्त देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स इतनी नहीं होती। जब आप इसको देखेंगे तो ये जो है बहुत बेहतरीन किस्म का जो है वो प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।